हेलो स्टूडेंट, आज से हमने जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की हिंदी में क्लास चालू की है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी रेलवे की एग्ज़ाम आने वाली है, पुलिस की एग्ज़ाम आने वाली है, टीचर्स के लिए आने वाली है और नर्सिंग के लिए तो ये चल ही रही थी क्लासेस। तो ये सारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीके तो हर ही एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,514.4 किलोमीटर, 7,818.7 किलोमीटर, ऑप्शन सी से 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8,123.1 किलोमीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। उत्तर होगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिन्हा। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी गणराज्य की संकल्पना, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी समवर्ती सूची की संकल्पना। तो उत्तर आएगा हमारा उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। उत्तर आएगा गुजरात। मोढेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी केरला। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब गुजरात में जसदन से गुजरती है, राजस्थान में कालजीवा से गुजरती है, मध्य प्रदेश में शाजापुर से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में सोनहत से गुजरती है, झारखंड में लोहारदंगा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर से गुजरती है, त्रिपुरा, उदयपुर और मिजोरम चंपाई से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,
ऑप्शन सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर के 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंदौर। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही उत्तर होगा उड़ीसा। इसके की पॉइंट है, कुछ देख लेते हैं। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा ओडिशा को कॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चे को बांटी गई थी। यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था? ऑप्शन ए कैस्पर वुड, ऑप्शन बी स्टेफानोस सित्सिपास, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कारेज। सही उत्तर होगा कार्लोस अल्कारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1918। सही उत्तर होगा 1918। निम्नलिखित में से किसको न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे चैडविक, ऑप्शन बी ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग रदरफोर्ड। सही उत्तर होगा जे चैडविक ने। की पॉइंट देख लेते हैं इसके। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, धीनोधा पहाड़ी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा गुजरात। धीनोधा एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ चोटीला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बरदोआ, गब्बर, ये वहाँ की अन्य पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी बायोफाइटा, ऑप्शन डी थैलोफाइटा। सही उत्तर होगा थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए राम प्रसाद की 13वीं, ऑप्शन बी रश्मि रॉकेट, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी सरदार उधम। सही उत्तर होगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, इनकी सामाजिक समस्या हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। दूसरा होगा, इसकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। इसमें ऑप्शंस आएंगे केवल ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी आएगा केवल 2, ऑप्शन डी आएगा न तो एक न तो 2। तो सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों ही आएंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सितार के उस्ताद सितार मास्टरो के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है ए महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी सितारा देवी। सही उत्तर होगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्यों तक ही कर्नाटक संगीत सीमित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये देखिए इसमें सारे साउथ इंडियन स्टेट दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 353, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी अनुच्छेद 358। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? ऑप्शन ए माइंडट्री, ऑप्शन बी अमेजोन इंडिया, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। सही उत्तर होगा विप्रो। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। विप्रो लिमिटेड एक मुख्य प्रायोगिक सेवा और सलाहकारी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को की गई थी। मूनलाइट का अर्थ होता है एक पूर्वकालीन नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? इसमें आएगा ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल लोबिस के विचारों पर आधारित है? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?
ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2017। सही उत्तर होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर देश की मुद्रा में किया जाता है? देखिए, ऑप्शन NOSTRO निस्टो, ऑप्शन बी VOSTRO विस्टो, ऑप्शन सी LIBOR लिबर, ऑप्शन डी MIBOR मीबर। सही उत्तर होगा NOSTRO नोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर सहित विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन डी 2015। सही उत्तर है 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? उत्तर होगा ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटका। सही उत्तर होगा बिहार। भारत में 3 सोने की खान कोलार और हट्टी गोल्डफील्ड कर्नाटका और रामगिरी गोल्डफील्ड आंध्र प्रदेश। सोने का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार 44% है, राजस्थान 25% है, कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3% और झारखंड 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अल्बर्ट जॉन लुटुली। सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? ऑप्शन ए मार्गरेट हिगिंस, ऑप्शन बी एलिनोर रूजवेल्ट, ऑप्शन सी सुचित्रा पाल, ऑप्शन डी कमला हैरिस। सही उत्तर होगा कमला हैरिस। कमला हैरिस एक भारतीय मूल की महिला है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी बीवी रमन, ऑप्शन डी वेंकट रमन राधाकृष्णन। सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड ग्रेनेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी होमी जे भाभा। सही उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता था। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? विक्रम बत्रा, ऑप्शन बी करम सिंह, ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ, ऑप्शन डी AKS करियप्पा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। फील्ड मार्शल एक
5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्त रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेश विमानवाहक पोत सौंपा गया था? ऑप्शन ए INS अरिहंत, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS शिवाजी, ऑप्शन डी INS विक्रमादित्य। सही उत्तर होगा INS विक्रांत। की पॉइंट देख लेते हैं। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS अरिहंत के बारे में देख लेते हैं। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु स्वचालित बैलिस्टिक मिसाइल समक्ष पनडुब्बी है। INS शिवाजी, INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। सही उत्तर होगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए IMA, ऑप्शन बी NHA, ऑप्शन सी एम्स, ऑप्शन डी नीति आयोग। सही उत्तर होगा NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन बी पोषण अधिनियम, ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 7 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। सही उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7,456 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,371 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5,619 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4,728 किलोमीटर। सही उत्तर होगा 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें हैं। पहला है कास्ट, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय लगभग 30 किलोमीटर, हिमालय के क्षेत्र में 70 मीटर मोटी है। दूसरा है मेटल, यह भूपटवी से परे आंतरिक भाग है, जिसकी मोटाई 29,000 किलोमीटर है। तीसरा है कोर, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कोर मेटल की सीमा 29,000 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, बाहरी कोर की अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ऑप्शन बी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं,
ऑप्शन सी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। यह कथन सही नहीं है। बाकी के कथन पूरे सही होंगे, यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी बनास नदी। सही उत्तर है बनास नदी। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी तापी नदी। सही उत्तर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश में के लोहार, लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी थमाशवी दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। सही उत्तर है रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 अंश 70 अंश में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वॉल्ड, ऑप्शन बी टूट्रा, ऑप्शन सी लॉनोज, ऑप्शन डी टेंगा। सही उत्तर होगा टेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? ऑप्शन ए मेंगोड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। सही उत्तर होगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। सही उत्तर होगा 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एजुकेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? ऑप्शन ए सेब पूंछ वाला बंदर, ऑप्शन बी गेंगोटिक डॉल्फिन, ऑप्शन बी एशियाई भैंस, ऑप्शन बी नील भेड़। सही है एशियाई भेड़। सो स्टूडेंट, ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो वन विभाग की हो, चाहे वो नर्सिंग की हो। सभी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें ताकि आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।